प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल महागठबंधन नहीं, बीजेपी डर रही है जनसुराज से। और जनसुराज के लोग भी कह रहे हैं कि, और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो जनसुराज है वो वोट जो है, टारगेट जो वोट काटने की स्थिति अगर होती है तो ज़्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। यही वजह है कि दानापुर से उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ मुतुर शाह जो हैं, उनको आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि उनको देखा गया, वो लोग कह रहे थे गायब हो जाएंगे। और मेन बात यह है कि जिसको प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया, टिकट देने के बाद उम्मीदवारी जब हो गई उसके बाद इन लोगों ने गायब कर दिया। और ऐसे 3 उम्मीदवार हैं जिनको उनका आरोप है कि बीजेपी वाले गायब कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि पहले तो विधायक तोड़ने की परंपरा होती थी, अब विधायक बनने से पहले ही तोड़ दिया जा रहा है कि रास्ता साफ हो जाए। इन आरोपों में क्या दम है और क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, आरोप में दम है। और जो आप एक नाम तो आपने बता दिया, अखिलेश कुमार, जो दानापुर से हैं। 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। वो पहले बीजेपी से टिकट चाहते थे, बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिली तो बाद में जनसुराज से वो ब्रह्मपुर से उम्मीदवार हो गए। और एक हैं डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, वो रघुनाथ पांडे के दामाद हैं और उनको टिकट गोपालगंज से मिल गया था। और ये दोनों लोग गायब हो गए। अब बीजेपी के लोग ने बुलाया, समझाया। अखिलेश सिंह के बारे में तो पता चला कि भाई इनके जनसुराज के कैंडिडेट ही किडनैप हो गए। हाँ, इनका तो वही चर्चा चला। हाँ, और बाद में देखा गया कि वो अमित शाह जी के साथ बैठे हुए। अब अमित शाह जी ने उनको कौन सा आश्वासन दिया वो तो अमित शाह बताएंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत सक्रिय थे 2 वर्षों से बीजेपी में, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, फिर उनको कुछ आश्वासन दिया गया होगा कि भाई हम कहीं एडजस्ट करेंगे। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिन्हा, उनको भी आश्वासन दिया गया। शशि शेखर, उनको भी आश्वासन दिया गया होगा। शशि शेखर वगैरह तो ओपनली सपोर्ट किए हैं बीजेपी कैंडिडेट को। हाँ, 2 साल से। हाँ, वो सब लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, अभी सपोर्ट किया है। तो इसीलिए अगर प्रशांत किशोर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट पर आप जाल क्यों फेंक रहे हैं, आप हमसे डर गए हैं क्या? और जब एनडीए इतनी ही मजबूत है तो फिर हमारे कैंडिडेट को इस तरह से टिकट मिलने के बाद उनको समझाना, उनको विड्रॉ कराना, उनको मैदान से हटाना, तो ये बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं। अब इसका जवाब तो बेहतर बीजेपी दे पाएगी। हाँ, ये बीजेपी देगी। लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं कि विश्लेषण के तौर पे अगर आप करें कि जो बीजेपी या बीजेपी की तरफ के लोग इस तरीके की बातें करते थे कि प्रशांत किशोर को चुनाव के टाइम पे कैंडिडेट खोजना मुश्किल हो जाएगा, आज वही बीजेपी इनके उन कैंडिडेट्स को तोड़ रही है। और ये भी बात की जा रही है कि वो लोग बीजेपी में दावेदार थे टिकट के लिए। यानी कि ये तो हम कह सकते हैं ना कि प्रशांत किशोर का जो चुनाव है, कैंडिडेट सिलेक्शन, उस पे काम इन लोगों ने किया है ठीक ठाक। बिल्कुल, मैं तीनों को मैं बता देता हूँ। देखिए, 2 भूमिहार जाति के कैंडिडेट हैं, एक वैश्य जाति के कैंडिडेट। अब दानापुर से इनको उम्मीदवार है रामकृपाल यादव। अब रामकृपाल यादव, अगर वैश्यों का वोट नहीं मिलेगा, वैश्य का वोट मान लिया जाए कि अखिलेश सिंह को चला जाता, तो नुकसान बीजेपी को हो ही जाता ना। वहां से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट है ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, वो भी भूमिहार जाति से हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी एक पढ़े लिखे हुए एक अच्छे चिकित्सक हैं। वो उनका नेत्र विज्ञान चिकित्सा में उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी अपने तरीके से है। अब डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसा एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जाता, हुलास पांडे की पृष्ठभूमि सबको पता है कि कौन है हुलास पांडे। तो इनको लगा कि अरे ये तो सत्य प्रकाश तिवारी जाएंगे तो फिर तो हुलास पांडे को लोग पसंद नहीं करेंगे, पसंद तो सत्य प्रकाश तिवारी को करने लगेंगे। फिर सत्य प्रकाश तिवारी को बुलाकर समझाया गया। उसके बाद 2 साल से ये मेहनत कर रहे थे डॉक्टर शेखर सिन्हा, इशूज को लेकर के जुड़े हुए थे, उनकी वहां जमीन भी थी, उनका एक अपना प्रभाव भी था। लगा कि अगर ये लड़ जाएंगे तो फिर तो यहाँ से एनडीए की कैंडिडेट हार जाएगी। तो मैं बता रहा हूं कि तीनों के एक बड़े फैक्टर थे जिसको लेकर के बीजेपी खास करके घबरा गई। और बीजेपी ने तीनों को बुला करके समझाया कि भाई आपको ये कोई गारंटी तो है नहीं कि आप जीत ही जाएंगे जी, लेकिन अगर वहां का कैंडिडेट जीतता है
तो आपके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त करता हूं कि आपको हम पार्टी कोई ना कोई सम्मानित तरीके से कोई ना कहीं कहीं प्लेसमेंट देगी। अब कौन सा प्रलोभन दिया गया वो तो वही तीनों लोग बता सकते हैं। हाँ। तो प्रशांत किशोर जी के आरोप हैं, उस आरोप में दम है। चूंकि उस कैंडिडेट को मैं देख रहा हूं और वो विधानसभा क्षेत्र भी देख रहा हूं और मैं उनकी जाति भी देख रहा हूं। तो एक पढ़ा लिखा हुआ जिसका समाज में एक अच्छी छवि है, उस तरह का उम्मीदवार अगर जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लोग उनके साथ जुड़ेंगे। भले ही वो न जीते, लेकिन अगर 10-20 हजार वोट भी ले लिया तो वो वही वोट लेगा जो बीजेपी का वोट है, क्योंकि जो आरजेडी लाइन वोट है वो तो जाएगा ही, इधर वाला ही कट के आएगा। मैं तो कहा कि दानापुर में वैश्य समाज आरजेडी के रीतलाल यादव को तो वोट देगा नहीं, वो तो वोट रामकृपाल यादव को ही देगा। तो अगर ये 10,000 भी वोट काट लिए तो आरजेडी का सीट वहां सिक्योर हो गया। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे और सत्यप्रकाश तिवारी में कंपैरिजन होने लगेगा। सत्यप्रकाश तिवारी वहां 10,000 वोट अगर ले लिए, 20,000 वोट ले लिए तो हुलास पांडे का नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का एक अच्छी छवि है और एक अच्छे परिवार के वो ये हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी होगा। जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चुनाव है इस बार का, क्योंकि अब तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि प्रशांत किशोर कहां कैसे उम्मीदवार खड़े किए और कितना डेंट कर सकता है एनडीए का, क्योंकि अभी की जो स्थिति देखें सब यही कह रहे हैं कि एनडीए जीतती दिख रही है इस चुनाव में। लेकिन अगर ये चीजें होती है कि कहीं 5% कहीं 10% इस लेवल पे भी अगर प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाते हैं तो ये तो एक बार में पूरा एनडीए का वोट लेके बैठ सकते हैं और जाहिर सी बात है कि फिर महागठबंधन दिखा देगी। मैं अंकित जी आपको बता दे रहा हूं कि पिछली बार 10 ऐसी सीटें थी जिसका जीत और हार का अंतर 1,000 से कम रहा। 23 ऐसी सीटें थी जिसका जीत हार का अंतर 2,000 से कम रहा। 33-34 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का अंतर जो है वो 3,000 रहा। और 46 ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 4,000 रहा और 56 ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर मात्र जो है 5,000 रहा। तो 56-57 सीटें 12,000 के अंतर से तो ये चुनाव ही एनडीए जीती थी। 37.26% आया था एनडीए को और 37.23% आया था इंडिया को। 0.03% का अंतर था। 12,000 मत के अंतर से वो 125 सीट ला करके जीत गए, सरकार बना लिए। और ये 12,000 कम ला करके, तो भाई 5,000 वोट का तो बहुत होता है। मैं तो बता रहा हूं कि 1,000 वोट के अंतर से ऐसी 10-12 सीटें हैं जो पिछली बार आई थी। अगर प्रशांत किशोर 5,000 वोट लेने में कामयाब हो गए तो कितनी सीटों का अंतर हो जाएगा आप समझ सकते हैं।